बहुत समय पहले की बात है। कासगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। मोहन सेठ धनराज के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ धनराज मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके परिवार का जीवन व्यतीत होता था। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ा ना? जी, स्कूल तो मैं छोड़ आऊंगी, लेकिन सोनू और मोहित पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर स्कूल की फीस मांग रही है। तो जाकर दे आओ ना फीस। कहाँ से दूं? आप जो कमा कर लाते हैं उसमें मुश्किल से घर चलता है। अब इतनी सी तनख्वाह में बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? आप सेठ धनराज जी से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर मोहन काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखना सेठ धनराज फिर कोई बहाना बनाएगा। हाँ बिल्कुल, पिछले महीने मेरी आधी पगार काट ली थी। मेरी भी। बस 2 दिन छुट्टी ली थी। बेटी बीमार थी और उसने आधी तनख्वाह काट ली। ऐसे सभी लकड़हारे अपने काम में लग जाते हैं। काम खत्म होने के बाद सब सेठ धनराज के पास जाते हैं। सेठ जी, पगार दे दीजिए। अभी पैसे नहीं है, माल नहीं बिका है, कल या परसों ले लेना। सब निराश होकर घर लौट जाते हैं। क्या हुआ? पगार मिली, नहीं, लेकिन बच्चों की फीस? सेठ जी ने कहा 2 दिन बाद देंगे। अब घर कैसे चलेगा? क्या करें, इंतजार करना पड़ेगा। 2 दिन बाद फिर सभी मजदूर पगार लेने जाते हैं। ये लो पगार। सेठ जी, ये कम क्यों? तू आराम करता है इसलिए काटे हैं। शिवा को कम पैसे मिलते हैं। बेचारा मोहन मजबूरी में पैसे ले लेता है। ये लो तुम्हारे 2,000 रुपए। पर सेठ जी, मेरे तो 3,000 बनते हैं। बाजार में लकड़ी सस्ती हो गई है, लेना है तो लो, वरना जाओ। गीता, इस बार सिर्फ 2,000 मिले। मैं कोशिश करता हूं कहीं और काम ढूंढने की। गांव में काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। थका हारा लौट रहा था कि अचानक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। डरकर वह एक गुफा में छिप जाता है। जब खतरा टल जाता है तो उसकी नज़र एक टोकरी पर पड़ती है। जैसे ही वह टोकरी छूता है, आवाज आती है, रुक जाओ, तुम कौन हो? एक छिन्न प्रकट होता है। मोहन डरते हुए सब बताता है। छिन्न कहता है, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए इस गुफा में आ पाए। ये जादुई टोकरी अब तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रखना, जो चीज इसमें डालोगे हमेशा वही डालनी होगी। लालच मत करना। मोहन टोकरी लेकर घर आता है। गीता, देखो क्या लाया हूं। वह सारी बात बताता है। तो हमें सोच समझकर चीज डालनी होगी। दोनों सोचते हैं कि क्या डालें। फिर मोहन कहता है, याद है, चंदन की लकड़ी लाई थी, उसी को डालते हैं। जैसे ही लकड़ी टोकरी में डालते हैं, बहुत सारी चंदन की लकड़ियां बन जाती हैं। दोनों खुश हो जाते हैं। अगले दिन मोहन बाजार जाकर लकड़ियां बेचता है और अच्छे पैसे कमाता है। घर आकर कहता है, गीता कहती है। अब आपको सेठ के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। मोहन मुस्कुराता है। मैं वहां काम करने नहीं, बल्कि बाकी मजदूरों की मदद करने जा रहा हूं। गीता खुश होकर कहती है, ईमानदारी, समझदारी और दूसरों की मदद करने की भावना से ही असली तरक्की होती है।